जय हिंद जय बिहार छात्रों, आरएस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हमने फिर जीव विज्ञान के लिए एक नए टॉपिक जीव का वर्गीकरण लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जिसे इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसमें देखिए, हम लोग इसके पहले ना प्रीवियस क्लास में पढ़े थे जीव विज्ञान के बारे में, वो आप लोग पहले देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। तो जीवधारियों का वर्गीकरण इसमें पूरा अच्छे तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है, 18वीं शताब्दी में लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचर, है ना, सिस्टम ऑफ नेचर, लिनियस द्वारा पुस्तक लिखा गया था। सिस्टम ऑफ नेचर में जीवधारियों को दो जगत में बांटा गया था। उसमें दो जगत बांटे थे, पादप जगत तथा जंतु जगत, ठीक है, ये दो जगत में। उसके बाद देखिए, वर्गीकरण के आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर लिनियस द्वारा दी गई प्रणाली है ना। यह वर्गीकरण प्रणाली जो है लिनियस द्वारा ही दिया गया है, ये ठीक है, लिनियस द्वारा ही दिया गया है। जो लिनियस को ही हम क्या करते हैं, वर्गीकरण का पिता कहते हैं। आधुनिक समय में लिनियस को ही हम आधुनिक प्रणाली में, वर्गीकरण प्रणाली में लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद पॉइंट कह रहा है कि अर्नस्ट हैकल ने जीवों को तीन जगत में वर्गीकृत किया, जैसे पादप, प्रोटिस्टा और जंतु, है ना। कौन? अर्नस्ट हैकल ने तीन जगत में बांटा, पादप में, प्रोटिस्टा में और जंतु में, ठीक है। उसके बाद कोपलैंड ने चार जगत में, अब ये तीन जगत में बांटे, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर है, कोपलैंड ने चार जगत में वर्गीकरण प्रणाली को प्रतिपादित किया। पहला था मोनेरा, इसमें पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा और तीसरा पादप और जंतु, है ना। ये कोपलैंड ने चार जगत प्रणाली में इन्होंने बांटा, कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप और जंतु, ठीक है। इसके बाद वाला आरएच विक्टर ने जो एक वैज्ञानिक है, ये इन्होंने जीवधारियों के वर्गीकरण 5 जगत में बांटा, और यही 5 जगत में जो बांटे हम इसको एकदम व्याख्या के साथ, परिभाषा के साथ पढ़ेंगे, उदाहरण के साथ, ठीक है दोस्तों। जीवधारियों के वर्गीकरण, है ना, जीवधारियों का वर्गीकरण 5 जगत हमने बताया था। 5 जगत आरएच विक्टर के वर्ष 1969 में जीवों को 5 वर्ग में बांटा गया, है ना। 5 वर्ग में प्रस्तावित किए कौन? आरएच विक्टर, है ना। इसमें पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप, पांचवा जंतु, है ना। अब इसमें देखेंगे ये पांचों जगत कैसे बांटे गया था। पहला मोनेरा के बारे में समझेंगे। मोनेरा, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, जैसे जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया आदि जीव इसमें पाए जाते हैं, है ना। मोनेरा के जगत में पाए जाते हैं कौन कौन से जीव? आपका जीवाणु हो जाएगा, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, और भी बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। इसमें तंतुमय जीवाणु शामिल है ना, इसमें तंतुमय जीवाणु शामिल है, किसमें? मोनेरा में। इस जगत के सभी जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म मतलब होता है कि हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए कुछ यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह से देख सकते हैं, है ना। तो सूक्ष्म जीव उसमें क्या होते हैं? वो वे जो मोनेरा जगत के जो जीव होते हैं सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। दूसरा है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इस जगत में मुख्यतः जलीय वास में रहने वाले एक कोशिकीय जीव शामिल होते हैं, है ना। हमने कहा कि इस जगत में जलीय वास में रहने वाले, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जल में रहने वाले जीव और एक कोशिकीय जीव शामिल किए जाते हैं। पोषण के माध्यम के आधार पर ये स्वकोषी, परकोषी और
सैप्रोफिटिक प्रकृति के होते हैं, है ना। कौन कौन से प्रकार के जीव होते हैं? तो स्वपोषी, परपोषी और सैप्रोफिटिक प्रकार के होते हैं, प्रकृति के होते हैं, ठीक है। इसमें और तो आगे देखते हैं, संख्या 3 देखेंगे। पादप। पादप क्या है? इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित हैं, ठीक है। इस जगत में प्रायः सभी क्या है? रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। जैसे शैवाल, मौस, है ना, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। तो पादप में जितने पेड़ पौधे होते हैं, पादप का मतलब पेड़ पौधा, है ना, तो वो सारे चीज पेड़ पौधे सम्मिलित होते हैं, जिसे हम पादप जगत कहते हैं, ठीक है। पादप जगत समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट है चौथा, कवक। कवक, कवक क्या है? इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है, और ये सभी तरपोषी होते हैं। क्या होते हैं? तरपोषी होते हैं। ये परिजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। तो कवक क्या होते हैं? तो ये तरपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं अथवा मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। क्या होती है? काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। किसके? कवक, ठीक है। पांचवा है हमारा जंतु। जंतु इस जगत में सभी कोशिकीय जीव सम्मिलित होते हैं। इनको मेटाजोआ कहते हैं। जैसे हाइड्रा, मछली, उभयचर, पक्षी, मनुष्य, ये सब क्या आ जाएंगे? जंतु जगत में आ जाएंगे। हम जानते हैं जंतु का मतलब होता है जितने जीवधारी हैं, जीव, इसमें सारे क्या आ जाएंगे? जंतु जगत में आ जाएंगे। जीव विज्ञान नामकरण, इसमें जैव वैज्ञानिक नामकरण क्या है? जीव वैज्ञानिक नामकरण, वैज्ञानिक नामकरण से मतलब यह है कि हम लोग मनुष्य का अलग तरीके से नाम क्या था, कैसे लिया जाता था, उसका नाम कैसे बना, ये जानेंगे। दोस्तों, हमने इसके पहले अभी देखा है कि जीवों का वर्गीकरण 5 वर्गों में बांटा। जीवों का वर्गीकरण क्या था? इसमें 5 वर्ग में हमने आपको बताया था कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, है ना, उसके बाद पादप, जंतु, है ना, ये सारे 5 चीजों को आपको परिभाषा के रूप में हमने समझाया। इसके बाद हम आते हैं जीव वैज्ञानिक नामकरण। जीव वैज्ञानिक नामकरण में इसकी पहला पॉइंट करा है, इसकी शुरुआत लिनियस ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक में लिखा था? तो स्पेंसिस पेंटारम में किया था, ठीक है। और प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम 2 भाग में होते हैं, वो है वंश और दूसरा है जाति, है ना। वंश के नाम, वंश नाम और जाति नाम, ये 2 वर्गों में बांटा गया, ठीक है। इसके 2 भाग होते हैं। पहला, इसके बाद पॉइंट कर रहा है कि वंश का नाम, जब हम वंश का नाम विशेष अक्षर से शुरू होता है, माने कहते हैं विशेष अक्षर से जो शुरू होता है वो वंश का नाम होता है। और जबकि जाति का नाम अंग्रेजी के स्मॉल लेटर, छोटे अक्षर से शुरू होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम ध्यान देंगे कैसे पता चलेगा। वंश का नाम विशेष अक्षर से शुरू होता है, जबकि जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से शुरू होता है। इसमें हमने क्या किया कि अंग्रेजी को हिंदी में ही लिखा दिया है, ताकि बच्चे को पढ़ने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। इसके लिए हमने क्या किया, इसको हिंदी लिख दिया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, इसको आपके लिए लिखा गया है कि आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। पहला हमने लिखा है मनुष्य। मनुष्य क्या है? तो मनुष्य को वैज्ञानिक नाम से क्या कहते हैं? तो होमो सेस्पियंस कहते हैं। होमो सेस्पियंस मनुष्य, ठीक है। मेढक को क्या कहते हैं? राना टिग्रिना, राना टिग्रिना। बिल्ली को फिलिस डोमेस्टिका, ठीक है। फिलिस डोमेस्टिका किसका? बिल्ली का, ठीक है। कुत्ता का कैनिस
फैमिलियरसी, कुत्ता का कैनिस फैमिलियरसी, ठीक है, फैमिलियरसी डिश, सॉरी फैमिलियरिस, ठीक है। पांचवा गाय है, गाय को कहते हैं बॉस इंडिकस, क्या कहते हैं, बॉस इंडिकस। मक्खी को कहते हैं, मक्खी को मस्का डेमिसिस्टिका, मस्का डोमिसिस्टिका मक्खी को कहते हैं। आम को कहते हैं मैग्निफेरा इंडिका, आम को वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका, मैंगो होता है जैसे मैग्निफेरा इंडिका, ठीक है। चावल को ओरिजा सेटिवा, सॉरी ओरिजा सेटिवा, है ना, ओरिजा सेटिवा कहते हैं। गेहूं को ट्रिटिकम एसिटिवम, ट्रिटिकम एसिटिवम कहते हैं। मटर को पिस्कम सैटिवम कहते हैं, मटर को पिस्कम सैटिवम कहते हैं। चना को सीसम ऑरिटिनम कहते हैं, चना को सीसम ऑरिटिनम कहते हैं। और सरसों को ब्रेसिका कैम्पसिटियस कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद RS एकेडमी की तरफ से।